हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई और नहा धो के तैयार हो गई हूँ और सबसे पहले आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी पहले बनाना होगा सबके लिए खाना और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है और सबको खिला दिया है और मैंने भी खा के अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद बैठ जाऊंगी मैथ की क्लास लेने। तो सुबह सुबह मैं लूंगी मैथ की क्लास और उसके बाद लेती हूँ जीएस और उसके बाद लेती हूँ रीजनिंग और उसके बाद फिर से मैं जीएस जो भी मैंने पढ़ा होता है उसको फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। मेन पॉइंट्स जो रहते हैं वो अपना हाईलाइट करके उनको मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। दिन में आराम से बैठ के मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। कल मेरी तबीयत खराब थी और इस वजह से मैंने पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे आज थोड़ा सा लोड था और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना था, क्योंकि कल वाला भी मुझे कवर करना था। लेकिन मैंने यहाँ पे काम खत्म किया और मैं मैथ की क्लास लेने गई, लेकिन मैंने अपना वो वाला पूरा मोमेंट शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल भी खराब हो गई है या फिर मेरे फोन का चार्जर खराब है, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि काफी टाइम तक फोन चार्ज पे लगाने के बाद भी बहुत ही स्लो चार्ज होता है और 20 से 25% चार्ज हो पाता है, जिससे कभी शूट करो या फिर कुछ काम करो तो बैटरी हो जाती है डाउन। क्योंकि मैथ की क्लास भी मुझे फिलहाल फोन से ही लेनी पड़ती है, तो मैंने वो भी शूट नहीं कर पाई है। फिर मैं लैपटॉप से ले लेती हूँ तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने फोन से ही ली तो शूट भी नहीं कर पाई। ऊपर से मेरे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, या फिर मेरा चार्जर पहले मैं अपना चार्जर बदल के देखूंगी, चार्जर से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर फोन के लिए ही कुछ करना होगा। और उसके बाद मैंने उनको तैयार किया, उसको स्कूल छोड़ के आई। वापस आते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो चेंज किया और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ जीएस। मैथ तो मैंने पढ़ लिया था उनको छोड़ने से पहले ही, लेकिन उसके बाद आते ही मैंने यहाँ पे जीएस उठा लिया था। मुझे लगता है क्योंकि आरपीएफ में जीएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जीएस एक बार पढ़ लूँ और उसको हाईलाइट करके फिर जो मेन पॉइंट होते हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है चैप्टर। वो मेरा एक तरीके से फिनिश हो जाता है। जब भी मैं उसको पढ़ूंगी तो कम से कम मुझे पूरा चैप्टर याद नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मैंने हाईलाइट किया है और जो मैंने नोट किया है वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए मैं जीएस बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ और मुझे काफी जीएस ऐसे समझ भी आ जाता है कि हाँ मुझे ये याद हो गया। पहले मेरे साथ ये था कि मैं जीएस पढ़ के थक जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने जीएस में पढ़ा क्या है। और अभी मैं हाईलाइट करती हूँ, फिर उनको नोट भी कर लेती हूँ। मेन जो पॉइंट है मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो वो सारी चीज मैं नोट भी करती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि हाँ जब मैं आगे दोबारा मुझे ऐसा नीड रहेगी कि हाँ मुझे जीएस फिर से पढ़ना है, तो मैं अपने वो नोट्स उठा के आराम से रिवाइज कर सकती हूँ। इसी वजह से मैं नोट भी बना रही हूँ, लेकिन सारी चीजें आप सबके साथ शेयर इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आज भी बोल रही है कि कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, यही रीजन है। बाकी तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम 10 मिनट या 12-13 मिनट का वीडियो तो आप सबके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरे फोन में पता नहीं क्या ही दिक्कत है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। मतलब लग रहा था यहाँ पे मैं अपना जीएस कंप्लीट करूंगी और उसके बाद फिर मैं रीजनिंग पढ़ूंगी। हम सब वेट कर रहे थे बारिश का, लेकिन आज बारिश फाइनली हो ही गई। बारिश कब हुई? जब मैं अपने बेटों को स्कूल से लेकर निकल ही रही थी और वहीं से थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई और रास्ते में आधा रास्ता कवर कर पाया होगा, उतने में इतना ज्यादा मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी थी। तो हम लोग वहां पे खड़े हो गए, मेरी फ्रेंड भी जाती है साथ में, तो वहां पे हम लोगों ने 10 से 15 मिनट वेट किया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी सी स्लो हुई बारिश और उसके बाद हम लोगों ने स्पीड में भाग भाग के घर आ गए और फाइनली बाल सब गीले हो गए। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।